तो चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट सेटअप के ऊपर चलते हैं। ट्रेंड रिवर्सल में कैसे आप ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि बैंक निफ्टी में आप देखे होंगे या निफ्टी में देखे होंगे, मार्केट में जब टर्न अराउंड होता है, मार्केट ऊपर जा रहा है, टर्न अराउंड होता है, एक बड़ा मोमेंटम होता है, उसको किस तरीके से कैप्चर कर सकते हैं। कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, रूल्स बताऊंगा, और एक पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ क्वांटिटी साइज और जो मैं रूल्स बता रहा हूँ उनको अभी फॉलो करो। में ये कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, जब तक पूरा एंड तक आप देख लोगे कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको री एंट्री हो गया, किस तरीके से मनी मैनेजमेंट हो गया, पिरामिडिंग कैलकुलेटर किस तरीके से यूज करना है, ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ जाएंगे। तब आप एक प्रॉपर ट्रेडर। अभी मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ, स्मॉल कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, सेटअप बता रहा हूँ, उसके ऊपर प्रॉफिट आप ऑलरेडी देख चुके हो बैक टेस्ट करके, फॉरवर्ड टेस्ट करके। अभी हम लोग सेटअप और एक सेटअप सीखेंगे। जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ उसको ध्यान में रखिए। ये मत सोचिए कि नहीं 1000 क्वांटिटी में अभी मैं खरीद लूंगा 20-30 हज़ार। एक पर्सन ने अभी मुझे 1 लाख से ज़्यादा प्रॉफिट हुआ था, ये लास्ट मंडे के दिन प्रॉफिट हुआ था करके उन्होंने मुझे भेजा था। मैंने उनको यही बताया कि नहीं ये प्रॉफिट आया है तो उसको रख लो, क्योंकि आपने फ्राइडे को या सैटरडे इवनिंग को मैंने कॉन्सेप्ट छोड़ा था, सेटअप छोड़ा था, वो मंडे के दिन ही जाके प्रॉफिट दे दिया था। तो बहुत सारे लोग ओवर एक्साइड होकर उसको फिर मल्टीप्लाई करने लगते हैं। ट्रेडिंग इस तरीके से काम नहीं करता। अगर मार्केट से पैसा आपको मिला है, आपको ब्लेस्ड होना चाहिए कि नहीं हाँ मैंने सेटअप फॉलो किया, रूल फॉलो किया, अपने हिसाब से बनाया। लेकिन जैसे मैं आपको बोलता हूँ ऑप्शंस बाइंग में 30% टाइम आप पैसा कमा सकते हो, दैट द प्रोबेबिलिटी। 70% टाइम आप लूज करोगे। उसी हिसाब से हम लोग 1:3 देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम आपका लॉसेस आने वाला है, लेकिन जितना टाइम प्रॉफिट बनाओगे बहुत बड़े प्रॉफिट्स होंगे। आई होप ये सारे पॉइंट आपके क्लियर है। इसलिए मैं आपको बोला एक एक क्वांटिटी में प्रैक्टिस करो। 3 महीना 4 महीना जब डाउन द लाइन आप प्रैक्टिस करोगे, ऑप्शंस बाइंग आपको ईजी लगने लगेगा। फिर ऑप्शंस स्कैल्पिंग भी कैसे करते हैं मॉर्निंग आवर में कर सकते हो, उसके ऊपर भी वीडियो है। ये ना हो कि नहीं आपने पैसा जबरदस्ती ट्रेड करके लूज कर दिया और जब पैसा बढ़ाने का टाइम आया तब आपके पास और कैपिटल नहीं है। आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ रहे होंगे। अभी हम लोग समझते हैं ट्रेंड रिवर्सल। सेटअप जानने से पहले ट्रेंड रिवर्सल होता क्या है। देखो सिंपल, जितने लोग मेरे यूट्यूब में आरएसआई का वीडियो देखे होंगे उन लोगों के लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। तो मैं आपको बताऊंगा कि नहीं यूट्यूब में जाके अगर आप सर्च करोगे आरएसआई बाय पावर ऑफ स्टॉक्स, अगर सर्च करोगे तो वहाँ पे 1 2 3 4 पार्ट में मैंने वीडियो अपलोड किया, उसको जाके देख सकते हो। तो कुछ कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। स्टिल इस वीडियो में मैं कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ, फिर वो वीडियो जाके आप यूट्यूब में देख सकते हो तो और आपका आइडिया लग जाएगा, क्लियर हो जाएगा। देखिए सिंपल सा चीज़ है, आरएसआई एक इंडिकेटर है, आपको पता है। हाँ, इंडिकेटर में ज़्यादातर यूज नहीं करता हूँ, लेकिन आपको इनिशियल स्टेज में प्राइस को समझने के लिए इंडिकेटर का हेल्प लगेगा। अभी अगर कोई प्राइस चल रहा होगा, मैं देखकर बता सकता हूँ ये 20 EMA के नीचे है या ऊपर है, क्योंकि प्राइस अगर कंटिन्यूसली नीचे की तरह डाउन ट्रेंड है, नो डाउट वहाँ पे दिखेगा ये 20 EMA या फिर MA के नीचे होगा। ये क्या होता है, मूविंग एवरेजेस होता है। लास्ट जो क्लोजिंग प्राइस है उसका एवरेज 20 से अगर नीचे है तो फिर वो ऊपर प्लॉट होगा, प्राइस नीचे चल रहा होगा, करेक्ट। तो देखने से समझ में आ जाता है, लेकिन इनिशियल स्टेज में आपको इंडिकेटर लगाना पड़ेगा, जिससे आपका एक आइडिया लग जाएगा हाँ यहाँ से मार्केट ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है और आरएसआई में भी लेवल होगा। धीरे धीरे आपको आइडिया लग जाएगा। मैं ज़्यादा इंडिकेटर आपको नहीं बता रहा हूँ। आरएसआई बहुत अच्छा इंडिकेटर काम करता है अगर आप समझ पाओ। आरएसआई क्या होता है, नॉर्मली उसका 70 एंड 30 का एक रेंज होता है। तो ज़्यादातर ये माना जाता है 70 अगर मार्केट चला गया, ये क्या होता है, इसका जो प्राइस का एवरेज होता है वो कैलकुलेट होता रहता है, वो ट्रेंड मेजर करता रहता है। आरएसआई एक स्ट्रेंथ, एक मोमेंटम इंडिकेटर है, स्ट्रेंथ इंडिकेटर। स्ट्रेंथ किस तरीके से चल रहा है, ट्रेंड किस तरीके से चल रहा है, ये आइडेंटिफाई करता है। तो जनरली अगर ये 70 तक पहुंच गया, लोग ये बोलते हैं कि नहीं ये ओवरबॉट हो गया है, 30 पहुंच गया है तो ओवरसोल्ड हो गया है, यहाँ से फिर रिवर्सल हो सकता है। इतना पॉइंट आप बहुत सारे जगह पे देखे होंगे, समझे होंगे। डोंट वरी, मैं एग्जांपल बताऊंगा, पहले हम लोग कॉन्सेप्ट समझ आते हैं। सिंपली आपको करना क्या है, आरएसआई का 60 एंड 40 आपको लगाना है। किस तरीके से लगाना है मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी, पहले कॉन्सेप्ट समझ जाओ। ये 60-40 का आपने लाइन लगा लिया। जनरली हम लोगों ने जितना प्रैक्टिस किया है, आरएसआई का वीडियो जब मैंने बताया था, ये सारे जब मैंने बुक्स पढ़े हैं, जब चीज़ों को मैंने देखा है, वहाँ पे जनरली क्या होता है, जब आरएसआई 60 के नीचे आ जाता है तब एक ट्रेंड में रिवर्सल होता है। 60 के ऊपर जाता है तो ये बुलिश मोड में रहता है, कंटिन्यूसली बुलिश के ऊपर जाता है। लेकिन 60 के नीचे जब आ जाता है तब ये नो मोर बुलिश, मतलब बुलिश ऑन नहीं होता है, एक बेयरिश ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका
चुका होता है, 100% बेरिश नहीं होता है लेकिन बुलिश भी नहीं होता। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका मतलब बैंक निफ्टी अगर ऊपर गया है ऊपर की तरफ, इसका मतलब ये बुलिश बन के ऊपर गया था, ये अगर 60 के नीचे आ जाता है फर्स्ट टाइम के लिए, इसका मतलब ये होगा जो बुलिश ट्रेंड था वो चेंज हो चुका है, ट्रेंड हो सकता है ये कंटिन्यू होकर नीचे चला है। अगर ये 40 क्रॉस कर देता है तो ये बेरिश ट्रेंड में आ चुका है। तो हम लोग अगर 60 से सेल किए होंगे, इनफैक्ट अगर 60 में हम लोग पुट ऑप्शन बाई किए होंगे, ये जब नीचे क्रॉस हो रहा है तो एक बड़ा मोमेंटम हम लोग को मिल सकता है। सिमिलर हम लोग कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं किस तरीके से ट्रेड करना है, मैं बताऊंगा, डोंट वरी। और एक बार मैं आपको बता देता हूँ, आरएसआई इंडिकेटर अगर ऊपर से 60 के नीचे क्रॉस करता है तो हम लोग उसको ट्रेंड रिवर्सल की तरह मानेंगे। ये बेरिश ट्रेंड हो चुका है, जो पहले बुलिश ट्रेंड था वो ट्रेंड रिवर्स हो चुका है। सेम आरएसआई मतलब 40 के नीचे मार्केट चल रहा है, आरएसआई का जो पॉइंट्स है वो 40 के नीचे चल रहे हैं। ये अगर फर्स्ट टाइम 40 क्रॉस करता है तो इसका मतलब ये जो बेयरिश ट्रेंड में चल रहा था मार्केट, अभी निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, वो अभी ट्रेंड रिवर्सल होके ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये दो पॉइंट हमारे की पॉइंट्स रहेंगे। 60-40 किस तरीके से क्रॉस होना चाहिए, 60 ऊपर से क्रॉस होना चाहिए नीचे की तरफ, और 40 नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस होना चाहिए। दैट इज द प्लेस। आरएसआई कॉन्सेप्ट सिंपल चीजें है। आरएसआई जो पीरियड है 14, उसको डिफॉल्ट रखिए, उसको चेंज करने का जरूरत नहीं है। जो उसका जो लेवल्स हो जाता है 70 और 30 बाय डिफॉल्ट हर एक प्लेटफॉर्म में रहता है, उसको 60-40 हम लोग करेंगे। अगर आरएसआई 60 के नीचे आता है, फर्स्ट टाइम ऊपर की तरफ जा रहा था, 60 के ऊपर ट्रेड हो रहा था, ये लेवल 60 के ऊपर चला, 60 के नीचे आता है, ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है। हम लोग किस तरीके से ट्रेड करेंगे मैं आपको बताऊंगा। सेम इन द केस 40, ये ट्रेंड रिवर्सल का साइन है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट फिर सेटअप के ऊपर समझते हैं।